जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वे ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आपको पता है क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखो, कह रहा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कह रहा है क्या होता है जब, जैसे पहला क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को हल्का गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। कह रहा है हल्का गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आइए समझते हैं इसको। कह रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को हल्का गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, ये 2024-25 में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहला पहला क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ, ध्यान से यहाँ समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो पहले तो यहाँ क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा मेरे साथियों। तो देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये आपका है, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। करा क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के लिए क्लोरो यहाँ लगा देंगे। और एक नाइट्रो, देखो नाइट्रो, जो नाइट्रो है ट्राई नाइट्रो, तो यहाँ देखिएगा ट्राई, यहाँ लिखा गया, यहाँ पे ट्राई होगा, ठीक है, यहाँ पे ट्राई, तो ट्राई नाइट्रो। तो नाइट्रो देखिए कहाँ कहाँ पे है, ट्राई मतलब 3 थे, नाइट्रो मतलब एक 2 पे है। तो देखिए एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक नाइट्रो यहाँ पे होगा, ठीक है, एक नाइट्रो यहाँ पे होगा, ठीक मेरे साथियों। ये देखिए अलग अलग नंबर होगा, इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6 होता है, ठीक। अब देखिए, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कहते हैं, जब इसको हल्का गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, गर्म। तो इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, किसके साथ, हमने कहा जल, H2O के साथ गर्म करेंगे। जब H2O के साथ गर्म करेंगे, देखिएगा H2O में से इसको हम H2O का तोड़ लें, तो H अलग कर लें और यहाँ से OH अलग कर लें। तो देखो, जब इसको अलग करेंगे तो एक H, याद रखिएगा, एक H इस Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, जो बाहर हो जाएगा। और ये OH जो होगा यहाँ पे जाके Cl के स्थान पे आ जाएगा, तो बन जा क्या जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये बनेगा क्या, जो बनेगा वो आपका, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का रिंग होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये OH इस क्लोरीन के स्थान पे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। और जहां जहां नाइट्रो था वहां वहां नाइट्रो रहेगा, वहां से नहीं हटेगा, नाइट्रो वहां पे ही रहेगा, ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे ही नाइट्रो रहेगा, ठीक। और उसके बाद देखेंगे एक H इस Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पे HCl। तो आप यहाँ ही माइनस के नीचे ही ऐसे माइनस दिखा दीजिए, या प्लस करके यहाँ HCl को बाहर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे देखिए, एक पहले नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, छठवां नंबर। इसका जो नाम होगा इसको बोलेंगे, इसका नाम होगा 2,4,6 क्या होगा, ट्राई ट्राई नाइट्रो, हाँ ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल, फिनॉल, इसको ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसी को TNP कहते हैं, या इसी को एक नाम और जानते हैं, इसको बोलते हैं पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया। इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। समझ में आ गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल स्पष्ट हुआ। ये पहला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा पे यहाँ पे देखेंगे, दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए कह रहा है क्लोरोबेंजीन, तो हमारी बात को गौर से समझिएगा। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले, कितने अणु ले, 2 अणु। कैसे, देखिए हम क्लोरोबेंजीन कैसे लिखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, थोड़ा सा मैं छोटा बना रहे हैं ताकि जगह का। अब देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ देखिए इस तरीके से, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो, प्लस सोडियम के 2 अणु, फिर से क्लोरोबेंजीन का एक अणु ले लें हम, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक।
अब इसका किसकी उपस्थिति में कराते हैं? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति। यहाँ देखिएगा, इसको बोलते हैं सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझेगा। ये जो ये देखेंगे आप ना, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा क्या? ये जुड़ के बन जाए, देखिए, तब ये बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, जब जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा? ठीक है, जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा? ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक, यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब प्लस क्या बाहर हो रहा है? देखो, 2Cl 2Na बाहर होगा तो 2NaCl बाहर हो जाएगा। इसका जो नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन है, सोडियम में धातु है। रिया करने में इसको बोलते हैं डाईफेनिल। क्या बोलते हैं? डाईफेनिल, इसको बोलते हैं डाईफेनिल। ठीक, इसको बोलते हैं डाईफेनिल। ठीक, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये भी आपका देखिए, इसको बोलते हैं ये क्लोरोबेंजीन, और यहाँ भी ये क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान सुनेगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे प्रयास करते हैं कि आ जाए। ठीक ना? ठीक है, पहले चाहते हूँ, देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? करा जब, यहाँ देखो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जली सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से होती है तो क्या होता है? तो यहाँ गौर करिएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन ये है आपका बेंजीन। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। इसके ऊपर यदि Cl जोड़ दें तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये है बेंजीन, ऊपर Cl जोड़ेंगे क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु से करा दीजिए। जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कराएंगे तो देखिए, यहाँ हमें प्राप्त जो होगा, ठीक है, तो यहाँ जो प्राप्त होगा, देखिए, 2Na है, दो एकम दो सोडियम, तो दो सोडियम में से एक सोडियम, और दो एकम दो ऑक्सीजन, दो एकम दो हाइड्रोजन, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, क्या क्लियर है? अब देखिएगा, और दो Na में से एक Na यहाँ चला गया, एक Na इसके साथ क्या करके क्या बना लेगा? यहाँ पे हम यहाँ यही इसको निकाल देते हैं, जो निकालते हैं, जो प्रोडक्ट रूप में यहाँ बाहर निकालते हैं, उसको यहाँ हम लिख दे माइनस के साथ, तो NaCl हो गया। और प्लस देखिए, दो एकम दो H, और दो O में से एक O यहाँ चला गया, एक O है, तो यहाँ बना लेगा क्या? H2O। क्या बना लेगा? H2O। बात समझ में आई कि नहीं? इसको और पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो, तनिक कंफ्यूजन न हो भाई। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए, NaCl प्लस H2, ठीक है, इतना माइनस के रूप में बाहर। अब देखिएगा, यहाँ पुनः फिर से क्या करेंगे? HCl से हम अभिक्रिया करा देंगे। जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए, यहाँ से Na, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? यहाँ NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ से H इस O से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? यहाँ बना लेगा आपका फिनॉल। क्या बना लेगा? ये आपका फिनॉल, ये आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाए, इसको हम बोलते हैं क्या? फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको फिनॉल। तो हमें लगता है बात सारी समझ में आ गई। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया देखिए, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो देखिए, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या बचेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया HCl से करा देंगे तो यहाँ देखिएगा NaCl बाहर निकल जाएगा। जो माइनस सील लगा है, इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है, ठीक है।
उसके बाद क्या बचेगा, ये देखिए ये आपका फिनॉल प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ देख लीजिए, आपका देख लीजिए। और क्वेश्चन चौथा जो है, करा सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन, कौन सा बेंजीन, करा ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया किससे, मैग्नीशियम धातु से होती है, तो क्या होता है। देखिए हम सिंपल यहाँ बताते हैं भैया, यहाँ ध्यान से सुनने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये देखिए आपका है, मैं बता रहा हूँ, इसका देखो ब्रोमो बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5, ठीक, ब्रोमो बेंजीन C6H5 Br को ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा लीजिए, हमने कहा ये आपका मैग्नीशियम धातु के साथ करा लीजिए, किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। जब सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा ये बनेगा आपका C6H5MgBr, इसका नाम है, इसको बोलते हैं फेनिल। ये देखिएगा इतने को क्या पढ़ते हैं, C6H5, इतने को पढ़ते हैं फेनिल, ये होगा फेनिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, तो ये होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पास वन भाई, देखिए ये आपका क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन, ठीक। जब ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इतनी बात आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। ऐसा देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, टॉलुइन की अभिक्रिया, टॉलुइन, टॉलुइन की अभिक्रिया जब आयरन चूर्ण, इसको Fe चूर्ण की उपस्थिति में अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। देखो सबसे पहले देखो पांचवा क्वेश्चन है, मैं इसको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। टॉलुइन किसको कहते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका है बेंजीन ना, ये आपका बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि CH3 जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं टॉलुइन। टॉलुइन की क्रिया किससे कराते हैं, Cl2 गैस से, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, Fe चूर्ण के साथ ना। जब कराई जाती है तो यहाँ ध्यान से सुनिए, तो क्या प्राप्त होगा भाई, ऐसे कराते हैं, देखिएगा इनमें से 2Cl है, 2Cl में से एक Cl इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, ठीक। अब देखिए 2Cl में से एक Cl इससे क्रिया करके बना लेगा क्या, मीथिल क्लोराइड, एक Cl यहाँ जाके चलाएगा तो यह हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये देखो इसको बोलते हैं टालू, इसको बोलते हैं टॉलुइन, ये आपका क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस है, ठीक। ये आपका जो बना, ये बना है क्लोरो, इसको क्लोरोबेंजीन का, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। इतनी बात समझ में आई, हमें लगता है सारी चीज आपको स्पष्ट। ये पांचों क्वेश्चन जो है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए, इतना आप नोट करिए मेरे साथ। देखिए प्यारे साथियों, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, पहला करा क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, करा क्लोरोबेंजीन जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं। जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रीकरण करता है, तो इसका रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रिएक्शन इसका करा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब करा क्लोरोबेंजीन, तो देखिए हम यहाँ आपको समझाते हैं कि क्लोरोबेंजीन पहले बताएंगे क्या होता है। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहता है। ये चीज जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मैं वीडियो डाला हूँ जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से है, इसी प्लेलिस्ट में है, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जब मिलेगा आपको, ये इसका
जो है लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक जो है कि पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये आपका है, देखो ये बेंजीन, इसके ऊपर यदि क्लोरो जोड़ दिए तो क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है? करा ये नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है, कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? तो ये कह सकते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। जब अभिक्रिया होती है तो देखिएगा, जब अभिक्रिया होगा तो ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिएगा, एक हाइड्रोजन और NO3 में से एक O निकल जाएगा, तो यानी कह सकते हैं यहाँ से आपका OH अलग हो जाएगा और NO2 अलग हो जाएगा। तो देखेंगे तब क्या होगा, देखिए दो कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन यहाँ बनेगा। कितने कंडीशन बनेंगे? दो कंडीशन। देखिए एक बार बेंजीन, एक डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। एक बार नाइट्रो कहाँ जुड़ेगा? इस पे NO2 पे, यहाँ पे ये है दूसरे नंबर पे। मैं बता दूं बेंजीन रिंग में, यहाँ यहाँ देखिएगा, देखिए बेंजीन रिंग, ये इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी देता हूँ, ये बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड। आप यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ छोड़ के यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो फिर यहाँ करेंगे, ठीक, अल्टरनेटिव होता है, एक बॉन्ड छोड़ करके। ये देखो बेंजीन, बात सुनना, बेंजीन में यहाँ पे क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जोड़ा जाता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ा जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये वाले को हम बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं? यहाँ आर्थो, आर्थो होता है, यहाँ भी ऑर्थो, ऑर्थो, यहाँ भी क्या होता है? आर्थो, ये भी आर्थो होता है। ये देखिए आपका क्या होता है? मेटा, ठीक है, ये होता है आपका मेटा, ठीक है साथियों, ये आपका मेटा होता है। ये भी आपका क्या होता है? मेटा, ठीक, ये आपका क्या होता है? पैरा होता है, ठीक, इसको पैरा कहते हैं। फंक्शन ग्रुप के सामने वाला क्या कहलाता है? पैरा कहलाता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे जो जुड़ा है इसको बोलते हैं का आर्थो, ठीक है। प्लस एक बार ये NO आर्थो भी जुड़ेगा, एक बार ये NO जो है वही अन्य एक बार कहाँ जुड़ेगा? एक बार वही अन्य, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, एक बार वही अन्य कहाँ जुड़ेगा? इस पैरा पे। ये कहाँ जुड़ेगा? पैरा। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिएगा इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको? उनका इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बेंजीन बोल, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब देखिए जो यहाँ आर्थो, इसको बोलते हैं ए वाले नंबर पे, ए वाले नंबर को आर्थो, इसको पैरा, ए वाले नंबर को क्या बोलते हैं? मेटा। तो ये आर्थो जुड़ा है तो इसको बोलते हैं, आर्थो को ओ से, तो इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो, और ये आपका बेंजीन। समझ में आ गया? देखिए इतने को बोलेंगे, इतने को बोलेंगे नाइट्रो, ये पूरा आपका क्लोरोबेंजीन है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन हो गया, इतने को नाइट्रो, तो पहले देखिए आर्थो जुड़ा तो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पैरा जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पी से पैरा, या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बातें आपको लगता है हमें स्पष्ट हो गई होगी, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन, क्या कह रहा है? जब क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, कितना, इतने में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊं यहाँ पे, यहाँ आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको समझाएं। ये क्लोरोबेंजीन लिखिए, तो क्लोरोबेंजीन हमने बताया, अब आपको याद हो गया हो क्लोरोबेंजीन। देखो एक बार दो बार वीडियो देखेंगे सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसको किसके साथ अभिक्रिया करना है? जलीय सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होगा? तो देखिए इसको जो है कि सोडियम फिनॉक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ फिनॉक्साइड नहीं होगा मेरे साथियों, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड होगा। क्या होगा? यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से
के साथ इतने पे अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। किसके साथ अभिक्रिया करना है, तो उनका सोडियम, यहाँ देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लीजिए, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ये कितने पे अभिक्रिया करना है, तो आपको वहाँ लिखा गया है कि ये 623 केल्विन और यहाँ 300 एटीएम वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं कि उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक ये वाला Na एक Cl से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, या ऐसे समझिए, आप ऐसे परेशान न होइए। देखिए यहाँ से NO, ये NO इस Cl के स्थान चला जाएगा, Cl इस H से क्रिया करके यहाँ बाहर हो जाएगा, HCl के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या, यहाँ जो हो जाएगा, ये जो बनेगा, देखिएगा ये आपका जो बनेगा, ये क्या बनेगा, देखिए NaO ऊपर चला जाएगा, NaONa, ठीक। इसको बोलते हैं, इसका नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है मेरे साथियों। यहाँ देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये वाला तो आपको हो गया सल्फोनिक अम्ल वाला, यही आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए कैसे, ये आपका 8वां क्वेश्चन, देखिए फिर से इसको मैं बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये आपका क्लोरोबेंजीन, तो देखिए क्लोरोबेंजीन आप यहाँ से बनाइए, ये आपका क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। इसका अभिक्रिया किससे काम कराइएगा, ये आप कराएंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, देखिएगा इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए OH अलग कर लीजिए, SO3 यानी HSO3 बोलते हैं। देखिए 2 H में से एक H, एक और निकाल देंगे, क्या होगा, HSO3 होगा। तो एक बार देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, एक बार देखिएगा यहाँ तो क्लोरोबेंजीन रहेगा। एक बार देखिए, आपको पता है कि इसको आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं, तो यहाँ पे एक बार क्या जुड़ेगा, SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिकम, प्लस एक बार यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ Cl हो गया, तो एक बार यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर SO3H, ठीक है। तो इसका देखो, इसका नाम तो होगा क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, समझ में आ गया, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो नाम होगा, देखो ये आर्थो जुड़ा है, इसको बोलेंगे आर्थो मतलब O, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, ये क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्लोरल को किससे, क्लोरल को सोडियम, क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख लीजिए इसका कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, मैं बता दूं यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए क्लोरल, तो क्लोरल का फार्मूला क्या होता है मेरे साथियों, तो क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका अभिक्रिया आप कराते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होगा ना, इस क्या प्राप्त होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बातें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा जब कराएंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा कौन सा, सबसे पहले देखेंगे जो प्राप्त होगा आपका CHCl3,
तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। यहाँ से देखिए आपको प्राप्त होगा CH, यहाँ से Cl3, तो यहाँ बना लीजिए CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बनते हैं? क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। और उसके बाद देखो फिर क्या बच रहा है, इतना तो हट गया। अब देखो C, यहाँ C बचा है, O बचा है, एक C यहाँ बचा है, ठीक, तो हो जाएगा देखिए। तो एक यश बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे H, या इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसके नीचे में प्लस चिन्ह लगा, फिर यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक यश लिखेंगे, एच कहाँ सा है, ये वाला एच, ए सी, एक ओ ए वाला, एक ओ ए वाला, C एन ए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, ये ऊपर हो गया क्लोरोफार्म, ये ऊपर आपका क्लोरोफार्म हो गया, ये आपका क्लोरोफार्म हो गया, ठीक है, ये आपका क्लोरोफार्म हो गया। नीचे आपका सोडियम, सोडियम फार्मेट, फार्मेट, सोडियम फार्मेट, क्या होगा? सोडियम फार्मेट हो गया। इतनी बात समझ आई। ये आपका इसको बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं? क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल, या इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, CCl3CHO, CCl3CHO को क्लोरल या ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरोफॉर्म बना, ये सोडियम फार्मेट बना। आई बात समझ में? अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, करा क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन से क्या करता है तो क्या बनता है, देखिए मैं यहाँ बता, यहाँ भी बना दूं इसको, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा। ये देख पा रहा है, देखिए क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म देखिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होगा। ये अब क्रिया किसके साथ करा दें, ये कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है याद रखेंगे, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना, यहाँ ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 10, ये 10 क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ। तो कह रहा है, देखिए ध्यान से सुने, यहाँ पे देखें, कह रहा है क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन से क्या करता है, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है, एसीटोन को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे होगा, आप एसीटोन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? आप एसीटोन को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको ऐसे डबल बॉन्ड O करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन। जब इसका आप क्रिया कराएंगे, देखो क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको जैसे वैसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे, तो हमने कहा देखो ये तो ऐसे है, CH3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से ये वाला H, इस वाले H के साथ ये OH का बना लेगा इस तरीके से, और यहाँ से C, यहाँ से Cl3 यहाँ बना लेगा, इसको देखो CCl3, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है क्लोरीटोन, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, यहाँ लिखा गया है। एसीटोन से क्या बनेगा, ये क्लोरीटोन बनेगा, क्लोरीटोन, ये क्लोरीटोन, ये एक निद्राकारी दवा होती है, क्लोरीटोन बनता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको, ये यहाँ से यहाँ ना, यह ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट में करा रहा हूँ। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। हाँ जरूर, एक वीडियो है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो देख लेंगे तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।